नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 2 मार्च की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक जी को। श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक का नाम राष्ट्रवादी इतिहासकारों में बहुत सम्मानित है। यद्यपि डिग्रीधारी इतिहासकार उन्हें मान्यता नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास का विधिवत शिक्षण या अध्यापन नहीं किया था, पर उन्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त थी जिससे उन्होंने विश्व के इतिहास में खलबली मचा दी। उनका जन्म 2 मार्च 1917 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में श्री नागेश ओक एवं श्रीमती जानकी बाई के घर में हुआ। तीनों भाइयों में मंझले पुरुषोत्तम ओक की प्रतिभा के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। उन्होंने 1933 में मैट्रिक, 1937 में बीए, 1939 में एमए तथा 1940 में कानून की परीक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर श्री ओक खड़की स्थित सैन्य प्रतिष्ठान में भर्ती हो गए। वहां 8 मास के प्रशिक्षण के बाद उन्हें सिंगापुर भेज दिया गया। वहां वे जापानियों द्वारा बंदी बना लिए गए, पर कुछ समय बाद जब भारतीय सैनिकों ने जापान का सहयोग करने का निश्चय किया तो सभी 60,000 बंदियों को छोड़ दिया गया। श्री ओक वियतनाम रेडियो से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार करते रहे। आगे चलकर वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी बन गए। स्वतंत्रता के बाद श्री ओक पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे। 1947 से 1953 तक वे हिंदुस्तान टाइम्स व स्टेट्समैन के दिल्ली में संवाददाता रहे। 1954 से 1957 तक उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रचार अधिकारी के नाते कार्य किया। फिर 1959 से 1974 तक दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की सूचना सेवा में उपसंपादक का काम संभाला। इन सब कामों के बीच में भी श्री ओक अपनी रुचि के अनुकूल इतिहास विषय लेखन करते रहते थे। श्री ओक का मत था कि भारत में जिन भवनों को मुगल कालीन निर्माण बताते हैं वे सब भारतीय हिंदू शासकों द्वारा निर्मित हैं। मुस्लिम शासकों ने उन पर कब्जा किया और कुछ फेरबदल कर उसे अपने नाम से प्रचारित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भी सच को सदा दबा कर रखा, पर श्री ओक ने ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जिन्हें आज तक कोई काट नहीं सका। श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक ने 2 पुस्तकें मराठी में लिखी, हिंदुस्थानाचे दूसरे स्वातंत्र्य युद्ध तथा नेताजीच्या 6वां साल। हिंदी में उनकी अनेक पुस्तकें हैं। भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय, कौन कहता है अकबर महान था, दिल्ली का लाल किला हिंदू कोट है, लखनऊ के इमाम बाड़े हिंदू राजमहल हैं, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर, आगरा का लाल किला हिंदू भवन है, भारत में मुस्लिम सुल्तान, वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, ताजमहल मंदिर भवन है, ताजमहल तेजो महालय शिव मंदिर है, ग्रेट ब्रिटेन हिंदू देश था, आंग्ल भाषा हास्यास्पद है, क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है। इन सब पुस्तकों में से ताजमहल का सच उजागर करने वाली किताबें सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। इतिहास श्री ओक का प्रिय विषय था। सरकारी सेवा से अवकाश लेने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग वर्ल्ड हिस्ट्री नामक संस्था की स्थापना की और उनके द्वारा नए शोध सामने लाते रहे। उनके निष्कर्ष थे कि ईसा से पूर्व सारी दुनिया में वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा का ही चलन था। 4 दिसंबर 2007 को पुणे में श्री ओक का देहांत हुआ। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।